राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज काफ़ी लंबे समय बाद एक वीडियो बना रहा हूं, जिसको जो है आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है लाइफ में और कुछ लोगों को देर में सक्सेस मिलती है। ऐसा क्या है? हुई ही वही जो राम रचि राखा। ये वाला तो आपने पूज्य गुरुदेव से सुना ही होगा। जो राम जी ने रच रखा है वो सब तो होना तय है, तो फिर हमें चिंता क्यों करनी। ये हमारे कर्मों के खेल हैं। कर्मों के बारे में आपने सब सुना होगा। ये इसी जन्म के कर्म नहीं, ये पूर्व जन्म के कर्म है, रह चुके हैं, जिनकी वजह से जो है हमें सक्सेस मिलने में देर हो रही है। अब कुछ लोग जिन्हें सक्सेस मिल जाती है, उनके पूर्व जन्म में कुछ उन्होंने ऐसे कर्म करे थे कि जिनकी वजह से उन्हें अभी मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ यहाँ पर भोग मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने मेहनत नहीं करी, आलस करा, किसी से चुगली करी, निंदा करी, यहाँ की वहाँ करी, जैसा पड़ोसी करते हैं ना, अरे उनका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो सब प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। फिर सक्सेस कहाँ से मिलेगी? तो इसी जन्म में हम मनुष्य नहीं हैं, हम पूर्व जन्म में भी मनुष्य रह चुके हैं, और वहाँ भी जो है हम अपनी इन्हीं गलतियों के कारण नीचे गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। और फिर जब इस जन्म में आया, और अभी 2025 चल रहा है, और इस टाइम तो नौकरियों की ऐसी मारामारी चल रही है, पेपर बिक जा रहे हैं, फिर कहाँ से नौकरी। लेकिन एक चीज़ हमें जो है ध्यान में रखनी है कि हमें ओवर थिंक नहीं करना है। हाँ, किसी को मिल जा रही है तो ये सोचना है कि हाँ, उसने बहुत ही अच्छा करा है जीवन में। किसी से उसकी चुगली नहीं करनी है कि वो सक्सेसफुल क्यों हो गया है, बहुत अच्छा खुश रहना है, उसको बधाइयाँ देनी है, उसके परिवार वालों को बधाइयाँ देनी है। हाँ, बचपन में हर कोई हरकतें करता है, ऐसी वैसी हरकतें हमने भी करी होंगी, चोरी करी होगी, न जाने क्या क्या हरकतें करी होंगी। बचपन हर किसी का ऐसा ही बीतता है। लेकिन पूर्व जन्म के वो कर्म और उसका भाग्य जो उसका साथ दे रहा है, उसे एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, चार चार जगह सक्सेसफुल हो रहा है, और किसी को सक्सेस ही नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा, जो फर्स्ट बेंच में बैठा करते थे, जो टीचरों की वाहवाही लुटा करते थे, आज वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आसपास देखा होगा आपने अपने बड़े भाइयों को, चचा ताऊ को, आउट नॉलेज उन्हें काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन कर क्या रहे हैं? वो किसानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दिया, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था वो चीज़। उन्हें जिस चीज़ से कमाई करनी थी, वो उस चीज़ से ही कमाई कर रहे हैं। लेकिन जो बैक बेंचर्स थे, जो कभी होमवर्क तक ढंग से नहीं करते थे, जो कुछ नहीं, कॉपी भी नहीं बनाते थे, वो आज सक्सेसफुल हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस हैं, अपनी जॉब में सक्सेसफुल हैं। तो ऐसा क्यों आखिर? ये सब पहले से तय है, हमें इसके बारे में ओवरथिंक नहीं करना है। किसी का बढ़िया हो रहा है तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी है कि हाँ, इसके तो इतने बिजनेस चल रहे हैं, हम यहाँ पर घर वालों की गालियाँ सुन रहे हैं। होता है ये लाइफ में। और एक चीज़ है जो कि आप सभी ने सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप ब्रह्मांड को जो चीज़ बोल के भेजोगे वो चीज़ आपको लौट करके मिलेगी। ये नियम है, ये सिद्धांत है। जितने भी हमारे साधु संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए क्यों बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये रीज़न है कि उस टाइम पर हमारा ब्रेन खाली होता है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? सुबह उठा, सीधे फ़ोन पकड़ा, पहले तो टाइम देखने के लिए, और सीधे फिर व्हाट्सएप खुल जाता है। तो ये आदत जो है हमें धीरे धीरे सुधारनी है। उठना हमें जल्दी है। 2 5 मिनट 10 मिनट डेली मेडिटेशन करने की आदत डालिए, जिससे कि आपका माइंड जो है ओवर थिंक ना करे। अगर ओवर थिंकिंग होगी, फिर आप ब्रह्मांड, यूनिवर्स को बोलोगे, छी यार, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही हो रहा है, ये हो रहा है। अपने आप को पॉजिटिव फील कराओ, रोज़ नए नए कपड़े पहनो, चाहे घर वालों की गालियाँ सुन लो, आप गुड लुकिंग दिखने चाहिए। आप घर में भी हो तो आप बेस्टम बेस्ट, खुद की तारीफ़ करो, शीशे के सामने करो, और ख़ुद को पॉजिटिव बोलो। कोई सामने आपसे आपका दोस्त मिलने आ रहा है, चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल है, उसको भी अच्छे से बात करो। हर किसी से अच्छे से बात करो, किसी की चुगली ना करो। तो यूनिवर्स आपको ऐसे सक्सेसफुल बनाएगा कि आप देखते रह जाओगे। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत क्रोध हर किसी को आ जाता है, लेकिन किसी किसी को आपने देखा होगा कि क्रोध आता ही नहीं है, गुस्सा आता ही नहीं है।
तो उसका रीज़न है कि उसने अपने पूर्व जन्म में जो है जितना क्रोध करना था वो कर दिया है। अब उसका वो क्रोध आने वाला स्वभाव जो है मिट चुका है। और किसी लोगों को जो है थोड़ी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, आग बबूला हो जाता है, वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है वो। तो अभी उसको जो है उसका समय नहीं आया है। वो हर चीज़ का अपना अपना समय होता है। आपने देखा होगा अंबानी जी कहाँ से कहाँ, मतलब किस टाइम में सक्सेसफुल हुए, रतन टाटा जी हमारे। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेहनत नहीं करी, हर किसी का अपना समय होता है। किसी को 60 की एज में सक्सेस मिलती है और किसी को जो है 20 साल में ही सक्सेस मिल जाती है। तो ये उसके प्रारब्ध है, उसके भाग्य में लिखा है। हमने किसी से जो है ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें हमेशा उसे ब्लेसिंग देनी है। अब ये नहीं सोचना है कि वो एकदम नई बाइक ले आया तो अभी इसका एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि वाह यार, चलो कोई तो हमारे एरिया का जो है नाम रोशन कर रहा है। अगर आप ये भाव रखेंगे और सभी से प्रेम से रहेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे, तो सक्सेस जो है आपको न भी मिले ना, लेकिन जो है आपकी इज्जत वो हर कोई करेगा। और इज्जत से बढ़ के कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए और सभी का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और 2026 आने वाला है, सबके अपने अपने रेजोल्यूशन होते हैं, न्यू ईयर गोल होते हैं कि नए साल में हमने ऐसा ही करना है। लेकिन नया साल हवा की तरह बहता है और कुछ हो नहीं पाता है हमसे, ये चीज़ आपने देखी होगी। और अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखिए। किसी से बात करने जा रहे हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति बात कर रहा है आपसे मुंह लटका के, हैं हूँ, ये नहीं करना है। सबसे प्रेम भाव से बात कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए। कोई आपकी हेल्प नहीं भी करता है, लेकिन आपको सबकी हेल्प करनी है। अब हेल्प का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप किसी से उधार लेकर के उसे पैसे दे रहे हैं। पैसों के मामले में किसी की हेल्प बिल्कुल नहीं। अगर वो लगता है आपको कि जेन्युइन बंदा है, अगले दिन मेरे पैसे लौटा देगा, तो ज़रूर उसकी हेल्प कीजिए। वरना पैसों के मामले में आप किसी की हेल्प ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि आपने गौर करा होगा, आपने जिस किसी को भी पैसे दिए हैं वो कभी लौट के आए नहीं है वापस। तो पैसों के मामले में हेल्प नहीं करनी है। अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट बना के रखनी है। जिससे भी मिलना है उससे प्यार से, प्रेम से, मुस्कुराते हुए मिलना है। और सभी से एकदम राधे राधे बोल के चलो तो और ही मेहरबानी हो जाए।